हर दिल लजीज के एक और एपिसोड में आप सभी का इस्तकबाल। अफशा का आदाब। आदाब। मिलिंद, आज हम इस एपिसोड में हमारे लिए जो सामाइन के लिए लेकर आए हैं रेसिपी, वो कुछ नहीं, आप देख रहे होंगे कि मैंने काफ़ी सारा पास्ता के साथ में खेल रहा था कुछ देर वही से। मैं देख रही तो मैंने सोचा कि आज जो है इटालियन, जो आजकल बहुत पॉपुलर चल रही है क्विजीन, उसकी तरफ मुड़ते हैं। वाओ। जो इटालियन कर ही रहे हैं तो पास्ता में क्यों कमी रखे, इसलिए 2 किस्म के पास्ता दिखा रहे हैं और एक Okay. उसके साथ अकम्पनीमेंट दिखा रहे हैं। ओके, दैट्स वेरी नाइस। तो हम एक बेक्ड डिश के साथ शुरुआत कर रहे हैं पहले। बिल्कुल बिल्कुल। जो बेक डिश है वो मैक्रोनी है और सबको बहुत पसंद है। उसकी एक टिपिकल सॉस बनती है, फ्लोरेंटीन कहते हैं उसे, यानी कि स्पिनच से बनी हुई। तो ये देखते हैं। मैक्रोनी फ्लोरेंटीन बनाने के लिए हमें चाहिए 150 ग्राम्स मैक्रोनी, 2 बड़े टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, 7 से 8 गार्लिक यानी कि लहसुन, 1 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, 1 बंच स्पिनच जिसको हमने बॉईल करके बारीक कटा हुआ है यानी कि पालक, नमक, 1 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर, आधा कप फ्रेश क्रीम, आधा चम्मच यानी कि हाफ टी स्पून मिक्स्ड हर्ब्स। वाइट सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 30 ग्राम्स बटर, फ्लावर यानी कि मैदा 30 ग्राम्स और 300 मिलीलीटर दूध, और ऊपर से ग्रेटिनेट करने के लिए करीब 50 ग्राम कसा हुआ यानी ग्रेट किया हुआ चीज़। यहाँ से आगे कहाँ बढ़े? नहीं, हमेशा खाना बनाने से पहले थोड़ी सी उसकी तैयारी जो है या प्री प्रिपरेशन करनी चाहिए। देखते हैं क्या क्या करना पड़ेगा हमें। ये जो मकरोनी है या मैक्रोनी जो कहते हैं, इसको हमने बॉईल किया है थोड़े से गर्म पानी में। पानी को उबाल लीजिए पहले, हल्का सा उसमें सॉल्ट यानी कि नमक और थोड़ी सी 1 छोटा चम्मच ऑयल डाल दीजिए, ताकि मैक्रोनी जब बॉईल होकर निकले तो आपस में चिपके नहीं और थोड़ी सी शाइन भी आ जाए। बॉईल करने के बाद तुरंत उसको या इमीडिएटली ठंडे पानी में डाल दें। इस तरह से बॉईल की हुई मैक्रोनी ली है। और मैं जानता हूँ कि हमारे जो सामाइन हैं वो इतने समझदार और इतने इंटेलिजेंट तो है ही कि छोटी मोटी चीज़ें तो बगैर मेरे बताए कर ही देते होंगे। हाँ, अब तक तो हमारा शो देखने के बाद उनको ये पता चल गया है कि मिलिंद क्या क्या चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्पिनच है यानी कि पालक के पत्तों को हल्के से पानी में हमने ब्लैंच किया है, थोड़ा सा बॉईल किया है, उसके बाद उसको पानी निचोड़ के उसका चॉप करके रखा हुआ है। मैक्रोनी फ्लोरेंटीन के लिए हमें व्हाइट सॉस बनाने की ज़रूरत होती है। तो ये व्हाइट सॉस कैसे बनता है वो देखते हैं। अब व्हाइट सॉस के लिए हम ले रहे हैं, जैसे आपने सुना होगा, 30 ग्राम मक्खन यानी कि बटर, 30 ग्राम फ्लावर और 300 मिलीलीटर दूध। ये एक बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, 30-30 300। आप कभी गलत नहीं हो सकते इसमें। तो इसमें हम तेल नहीं बटर यूज तेल नहीं बटर ले रहे हैं। अच्छा, ठीक है। दूध भी जो है हमारा थोड़ा सा हमने बॉईल करके फिर उसको वार्म करके रखा हुआ है। अब फ्लावर डालते हैं यानी कि मैदा, और उसको भून लेते हैं। अच्छा, विस्क करेंगे ताकि जो है ये जले नहीं। ओके, मिक्स हो जाए, मिक्स हो जाए अच्छी तरह से और जले भी नहीं। हमने इसको वाइट सॉस है तो आप थोड़ा दूध डालेंगे। ओके। ज़्यादा उसको ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ मैदे को हल्का सा पकाना है। और जैसे ही मैदे की वो कच्ची खुशबू जो है वो निकल जाए, उसके बाद दूध डालना शुरू कर दें। और दूध डालते ही इसको अच्छी तरह से हिलाएं ताकि गुठलियाँ इसमें जो है फॉर्म ना हो। ओके। अब ये जैसे ही उबल जाएगा, थोड़ा सा गाढ़ा बन जाएगा और हमारी वाइट सॉस तैयार हो जाएगी। अब इसमें जो है मैंने कोई सॉल्ट पेपर कुछ नहीं डाला है, क्योंकि हमारी जो डिश है उसमें सॉल्ट पेपर पड़ने वाला है, तो इसको मैं वैसे ही ब्लेंड ही रहने दूंगा। अच्छा। तो अब ये जो है सॉस हमारा गाढ़ा हो चुका है। और जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि इसको अच्छी तरह से चलाइएगा जब आप उसको दूध उसमें डाल रहे होंगे, ताकि जो है गुठली ना बन जाए। और अगर गलती से, अब मैं तो रोज़ बनाता हूँ इस चीज़ को, अगर गलती से आपके सॉस में थोड़ी सी गुठलियाँ पड़ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक स्ट्रेनर से या कोई सूप स्ट्रेनर या छन्नी में से उसको छान लीजिए ताकि वो स्मूथ सॉस बन जाएगा। ओके। तो आइए इसको निकाल के रख देते हैं। जी, इसके बाद मिलिंद नेक्स्ट। जैसे कि हमारे इस डिश का नाम है मैक्रोनी फ्लोरेंटीन। तो फ्लोरेंटीन का मतलब होता है, एक फ्रेंच कुकिंग में या कॉन्टिनेंटल कुकिंग में जब भी फ्लोरेंटीन ये शब्द आता है तो उसका मतलब ये होता है कि स्पिनच, अनियन और गार्लिक टॉस किया हुआ जो पालक है, इसका बेस उस डिश में होगा। तो ये मैक्रोनी फ्लोरेंटीन हो सकता है, कॉलीफ्लावर फ्लोरेंटीन हो सकता है, कोई भी किस्म का फ्लोरेंटीन होता है। सो इट्स काइंड ऑफ अ स्टैंडर्डाइज्ड रेसिपी। फ्लोरेंटीन मतलब उसके बेस में स्पिनच एंड अनियन गार्लिक होगा। तो ये जो स्टैंडर्डाइज्ड है उसको करते हैं, पैन को गर्म करके थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, क्योंकि जैसे आप जानते हैं इटालियन है, राइट, थोड़ा सा 2 चम्मच ऑलिव ऑयल गर्म करते हैं। और ऑलिव ऑयल गर्म होते ही उसमें गार्लिक और अनियन सौते करके फिर उसमें जो हमने स्पिनच, मैंने जो आपको बताया था बॉईल करके रखा हुआ, वो कर देंगे। गार्लिक को सिर्फ एक
आधे मिनट के लिए सौते करेंगे ताकि उसकी जो खुशबू है राइट वो सामने आ जाए। फिर उसमें प्याज डालेंगे बारीक कटा हुआ। अभी जो मैंने आपको बोला था कि एक प्याज हम इस रेसिपी में यूज़ कर रहे हैं, उसमें से आधा प्याज मैंने अभी डाला है, क्योंकि जो पास्ता है उसको भी मैं अनियन और गार्लिक में टॉस करने वाला हूँ। ओके प्याज को भी कुछ ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ हल्का सा ट्रांसलूसेंट यानी कि जब तक वो पक जाए तब तक सौते करेंगे। स्पिनच मिला देते हैं जो हमने बॉईल करके चॉप करके रखा हुआ है। दिस इज लुकिंग वेरी टेस्टी नाउ मिलिंद। पालक तो हमारा पक चुका है, इसलिए ज़्यादा सौते करने की ज़रूरत नहीं है। इसको बंद कर देते हैं। और अच्छा, एक बेकिंग के लिए हमने डिश रखी है। हाँ कोई भी आपके पास ऐसी डिश हो जिसको आप ओवन में डाल सकते हैं बेक करने के लिए या ग्रेटिनेट करने के लिए, ऐसी डिश लीजिए और उसके जो है बेस पे यहाँ देखिए स्पिनच का ये जो हमने बनाया है फ्लोरेंटीन, उसको फैला दें। ओके, मतलब ये इसका फर्स्ट लेयर हो गया। ये इसका फर्स्ट लेयर हो गया। ओके, इसको बेस में डाल देते हैं और इसके ऊपर जो है मैक्रोनी जो हमने बॉईल किए है पहले से रखी है, उसको सौते करके इसके ऊपर डाल देंगे। तो इसमें क्या डालना है हमें इसमें अभी हमने बटर में मैक्रोनी सौते करनी है। ओके, तो आइए मैक्रोनी को भी थोड़ा टेस्टी बनाना है, ताकि ये ना हो कि किसी भी चीज़ में स्वाद जो है वो कम रह जाए। तो थोड़े से बटर में, करीब एक चम्मच बटर में अगेन अनियन गार्लिक और उसमें थोड़ी सी मैक्रोनी मैं टॉस कर लूँगा और फिर उसको हम डालेंगे स्पिनच की लेयर के ऊपर। वैसे तो बहुत से लोग जो है मैक्रोनी को अलग से कोई टॉस करते नहीं है, लेकिन टेस्टी बनाने के लिए ज़रूरी है। तो डालते हैं थोड़ा सा गार्लिक, तो हमने आधा बचा के रखा था। अच्छा, अब इसका हम सेकंड लेयर बनाएंगे। सेकंड लेयर बनाएंगे। अच्छा, तो मतलब ये एक तरह से 3 लेयर की डिश होगी। 3 लेयर के लेयर, हाँ 3 तो नहीं, वो 2 बोलेंगे और तीसरा अगर आप चीज़ को लेयर मानते हो तो। अच्छा, तो वो ऊपर से आ जाता है, हाँ, इसको कवर वो कर सिर्फ बेक करने के लिए, ग्रेटिनेट करने के लिए। ओके, और ये अभी हमने प्याज को भून लिया है। प्याज का जैसे ही कच्चापन निकल जाए, राइट, इसमें मैक्रोनी जो हमने बॉईल की थी उसको भी इसके अंदर टॉस कर लेते हैं। अच्छा, अच्छा, इसका भी ख्याल रखना पड़ता है, ये जल जाती है जल्दी से? आई मीन अगर पूरी आंच पे पकाएं इसे तो? नहीं, ऐसे कोई फर्क ऐसा नहीं है ना? क्योंकि ये बॉईल तो हो चुकी है। अच्छा। अभी हमने इसको पकाना तो है नहीं। ओके, जस्ट वी आर गोइंग टू मिक्स इट सो दैट द फ्लेवर्स आर मिक्स्ड इन इट। फाइन। फ्लेवर की बात की है तो पहले इसमें सॉल्ट पेपर डाल देते हैं, नमक, करीब आधा पेपर वाइट पेपर पाउडर, और मेरे को आप बताया मैंने आपको ये मिक्स हर्ब्स हैं। राइट, आप इसमें बेसिल, थाइम, अलग अलग, आपको सिर्फ अगर बेसिल का फ्लेवर चाहिए सिर्फ बेसिल डाल दीजिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसमें ये टिपिकल कॉन्टिनेंटल फ्लेवर आए तो मिक्स हर्ब्स आप यूज़ कर सकते हैं। मिक्स हर्ब्स की बॉटल्स आजकल मार्केट में मिलती है, इजीली अवेलेबल है। यस। है ना मिले? उसको थोड़ा सा जो है ड्राई है, हल्का सा उसे क्रश कर लें ताकि उसकी फ्लेवर अच्छी तरह से आ जाए, और उसे क्रश करके डाल दें। ओके, और इसे फिर इस तरह से मिक्स कर सकते हैं। मिला दें आप, और जो हमारा वाइट सॉस हमने बना के रखा था उसको इसमें डाल देते हैं। ओके, हमारे सारे फ्लेवर्स इसमें भी आ गए, बटर, अनियन, गार्लिक का फ्लेवर स्पिनच में भी आ गया, राइट, तो इट्स नाउ कम आउट जस्ट राइट। जस्ट राइट एंड वेरी Yes. टेस्टी, आई एम श्योर। यस, इसको बंद कर देते हैं। ओके, एंड वो जो हमने डिश लाई थी उसके अंदर इसको निकाल लेते हैं, इस तरह से इसको फैला के। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू पुट इट फॉर बेकिंग, और अदर आई वर्ड यूज द वर्ड ग्रेटिनेटिंग। ओके, कोई भी चीज़ अगर आपके पास नॉर्मल चीज़ होती है जो यूज़ करते हैं प्रोसेस, तो वो भी चल जाएगी। अगर मोज़रेला चीज़ है तो वो जल्दी मेल्ट होती है और ओवन में जो है उसका एक खूबसूरत सा रंग आ जाता है। ओके, सो विल पुट सम ग्रेटेड मोज़रेला चीज़। ऑब्वियसली यू विल फाइंड दिस चीज़ इज़ लिटिल मेसी, थोड़ी सी गीली होती है, अच्छा, और इतनी जो दूसरी चीज़ हमारी आसानी से ग्रेट होती है वैसे नहीं होती, अच्छा, यही इसकी खासियत है। लेकिन थोड़ा वक्त लगता है ग्रेट करने में। ना वक्त तो कम लगता है, हाँ। लेकिन अगर आप सोचेंगे अरे ये हमारी बाकी की चीज़ तो इतनी ड्राई और अच्छी होती है, इतनी गीली सी क्यों है, ओके, तो दिस इज़ द वे इट इज़। तो हमने चीज़ ऊपर से डाल दिया और इसको अब एक ओवन में ग्रेटिनेट कर लेते हैं या
बेक कर लेते हैं। बिल्कुल। अब आप हमेशा कहते हैं कि हमारे पास माइक्रोवेव ओवन है, इसमें नहीं होगा। यस, माइक्रोवेव ओवन के साथ में अगर ग्रिल लगा हुआ है तो भी बहुत है, पूरा कन्वेक्शन ओवन होने की ज़रूरत नहीं है। या सिर्फ सैलेमेंडर में या सिर्फ छोटे सा जो OTG ओवन होता है उसमें भी आप इसको 10 से 12 मिनट के लिए रखें ताकि ऊपर से चीज़ मेल्ट हो जाए। उसमें कुछ पकने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि ये सब कुछ पका हुआ है पहले से। इट्स ओनली थिंग इज कि हमने चीज़ को मेल्ट करना है और ग्रेटिनेट करना है। अफशा, ये बिल्कुल तैयार है मैक्रोनी फ्लोरेंटीन। वाओ, तो ये बिल्कुल तैयार हो गया। जैसे कि मिलिंद ने बताया था, आप लोगों ने ये प्रेपरेशन तो नोट कर ही लिया होगा। और मुझे इसे टेस्ट करना है तो एक ब्रेक लेना ही पड़ेगा और आप लोगों को भी हमारे साथ ब्रेक लेना पड़ेगा। तो अगली डिश है, पास्ता की डिश है लेकिन नॉन वेज है, मटन के कीमे के साथ बनेगी। उसका नाम है स्पगेटी बोलोग्नेज। स्पगेटी बोलोग्नेज बनाने के लिए हमें चाहिए मटन कीमा 200 ग्राम, 2 बड़े चम्मच तेल, 2 से 3 तेज़पत्ते यानी कि बे लीफ, 6-7 लहसुन बारीक कटी हुई, 1 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, 1 छोटे साइज़ की गाजर बारीक कटी हुई, सेलरी 1 स्टेम बारीक कटा हुआ, आधा कप टोमेटो प्यूरे, नमक, आधा टीस्पून वाइट पेपर पाउडर, आधा कप फ्रेश क्रीम, करीब 150 ग्राम स्पगेटी बॉईल की हुई, 30 ग्राम बटर, 1 बड़ा चम्मच चिली फ्लेक्स और 2 बड़े चम्मच चीज़ ग्रेट किया हुआ। आप बताइए कि इसकी शुरुआत हम कहाँ से करें? एक शुरुआत बड़ी सिंपल है, पैन को गरम करके तेल डालना है उसमें। थैंक यू सो मच। आइए, ठीक है, तो हम वो तेल आपका कितना डिपार्टमेंट डालें? है वो। ओके, ये मेरा डिपार्टमेंट। कितना तेल 2 डालें? बड़े चम्मच, आप बताइए। बस हो गया? बस 2 तेज़पत्ते इसमें डाल देते हैं, बे लीफ। तो आइए पहले तो हमारा, हमने तेज पत्ता डाल दिया इसमें। हाँ, तेल जैसे ही गर्म हो गया है, राइट। गार्लिक 6-7 जैसे मैंने कहा था बारीक कटी हुई, उसको सौते कर लेते हैं। इटालियन खाने में नॉर्मली जो है अनियन और गार्लिक का पहले जो है सौते किया जाता है या भुना जाता है, Okay. तड़का जिसे कहते हैं हम लोग। राइट। जैसे गार्लिक थोड़ी भून जाए उसमें प्याज डाल के सौते करेंगे। करीब 1 बड़ी प्याज बारीक कटी हुई ली हमने, हल्का सा गोल्डन करेंगे। जैसे थोड़ा ब्राउन हो गया है, हल्का सा गोल्डन, ये इसमें जो हमारा कीमा है मटन का उसे इसमें डाल देते हैं। I mean, this will be really something different, you know, keema and कीमा एंड स्पगेटी, spaghetti, yeah. एंड इट कम्स आउट वेरी वेल, बहुत अच्छा टेस्ट I'm आता है। sure. इसको कीमे को अच्छी तरह से भून लेते हैं। नॉर्मली जो है मटन का कीमा बोलोनेज सॉस में यूज़ किया जाता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि मटन का ही हो। अगर आप चिकन पसंद करते हैं तो आप चिकन का कीमा यूज़ कर सकते हैं इसके अच्छा, अंदर। वो भी आप हाँ। यूज कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं, इसमें भुना हुआ टेस्ट आए। तो आपसे ये भूनने के बाद जो है ना, अब इसका कच्चापन निकल गया है, हल्का इसमें और थोड़ी कसरें पकने की, थोड़ा सा पानी डाल के पका देते हैं। ओके। सॉस वाली डिश है ये, तो थोड़ा पानी इसमें जाएगा चलेगा। बस 2 मिनट के लिए इसको उबाल के पका लेते हैं। राइट। तो अभी हमारा कीमा आपको खुशबू से पता चल रहा होगा कि पक गया है। इसके अंदर जो है मैंने बोला था जो गाजर होगी बारीक कटी हुई, उसको डाल देते हैं। अच्छा। आप सोच रहे होंगे कि गाजर हम इतनी आखिर में क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि गाजर नॉर्मली जो है पकने में टाइम लगता है, बट हम चाहते हैं कि गाजर का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा क्रंची हो, यानी कि खाते टाइम थोड़ा दांत के नीचे वो क्रिस्पी अच्छा। लगे, इसलिए। मतलब ये इतनी गलेगी नहीं गाजर हाँ, इसमें, है ना? और सेलरी जो है 1 स्टेम बारीक कटा हुआ सेलरी डालेंगे इसके अंदर, और डालेंगे नमक। इसमें तो मतलब मिलिंद काफी कुछ जाता है। हाँ जी, और अभी तो जा रहा है। अच्छा। हाफ टीस्पून वाइट पेपर पाउडर डाला हमने, थोड़ा सा हल्का सा उसको भून लेते हैं अच्छा। ताकि गाजर को बिल्कुल ही कच्ची ना रहे। राइट। एक 1.5 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि जो सेलरी है उसका जायका भी कीमे के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। एक और चीज़ करनी है हमने इसके साथ, जब ये उबल रहा है, इसके अंदर जो हमने बे लीफ डाली थी राइट। उसको अब हमने निकाल देना है, अच्छा। क्योंकि अब बे लीफ का अपना जो है काम कर चुकी है। और आइए इसके अंदर डालेंगे टोमेटो प्यूरे। अगर आप घर पे प्यूरे नहीं है तो परेशान मत होइएगा, आप इसमें टोमेटो केचप भी डाल सकते हैं या टोमेटो सॉस भी डाल सकते हैं। देखा कितना आसान करता हूँ मैं लोगों का बिल्कुल। काम। आपकी इन्हीं टिप्स की वजह से तो हमारा शो जो है वो सक्सेसफुल है और इतने खत आते रहते हैं हमें।
तो जैसे अभी हल्का सा एक उबाल आएगा इसके अंदर और इसको हम बंद कर देंगे और फिर देखेंगे। तो ये हमारा बोलोग्नेस सॉस है, जो मैं कह रहा था कि बोलोन रीजन से आता है इटली के। बोलोग्नेस सॉस एक उबाल के बाद तैयार है। इसको हम रखेंगे साइड में और फिर देखेंगे कि स्पगेटी के साथ क्या करना है। तो आइए, बोलोनेस सॉस बनने के बाद जो स्पगेटी है उसको हम टॉस कर लेते हैं थोड़ा सा। स्पगेटी को मैंने पहले ही बॉईल करके रखा हुआ है उबलते पानी में, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा तेल, उसमें स्पगेटी उबलते ही उसको ठंडे पानी में निकाल के लेना है ताकि वो एक दूसरे से चिपके नहीं। तो इस बॉईल किए हुए स्पगेटी को आइए थोड़ा सा टॉस कर लेते हैं। थोड़ा आप इसको जला लेंगे पैन को। हाँ, इसमें आप बटर डाल रहे हैं करीब 30 ग्राम, यानी कि 2 चम्मच बटर डालेंगे। अच्छा। और उसमें अनियन और गार्लिक में स्पगेटी को टॉस करें। तो जैसे ये बटर गरम हो गया है, आइए उसमें गार्लिक सौते करते हैं। ओके। गार्लिक सौते होते ही इसमें प्याज डाल देते हैं। इससे जो है उसके जायके में इजाफा हो जाएगा। आप इसको थोड़ा सा चलाएंगे। ओके। अब इसमें स्पगेटी को डाल के हल्का सा टॉस कर लेते हैं। थोड़ा सा टेस्ट के लिए सॉल्ट और हल्का सा पेपर पाउडर, ताकि ये ब्लैंड न लगे। इसे भी पूरी तरह से पकाना नहीं है बस ना, ये मतलब ये है कि जो हमने बटर और गार्लिक यूज़ किया है, हाँ, राइट, वो सब तरह से इसको कोट कर दे बस। और अच्छा। और जो हमारी एक प्लेट रखी है मैंने, आइए उसमें इसको रख देते हैं। स्पगेटी बोलोनेज, अगर आप चाहे तो बोलोनेज जो मैंने सॉस बनाया था उसको इसके अंदर मिक्स करके उसी तरह खा सकते हैं। लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि थोड़ी प्रेजेंटेशन डिफरेंट होनी चाहिए, इसलिए प्रेजेंटेशन डिफरेंट करने के लिए इसको मैं स्पगेटी को अलग रख रहा हूँ और सॉस को उसके बीच में डाल रहा हूँ। ओके। और ये जो सॉस है हमारी, इसके अंदर थोड़ा सा क्रीम मिलाएंगे। क्रीम इज बेसिकली टू ऐड लिटिल रिचनेस टू इट। ओके, आई थिंक वी हैव टू मिक्स इट। ओके। इस सॉस को स्पगेटी के बीचों बीच बोलोनेज रख देते हैं इसको। इसके ऊपर जो है चिली फ्लेक्स जो मैंने कहा था वो स्प्रिंकल कर देंगे। उसके ऊपर डालेंगे ग्रेटेड चीज़, और आप चाहे तो इसको ओवन में ग्रेटिनेट कर सकते हैं। या ज़रूरी नहीं है, हमारी स्पगेटी गर्म है, जब तक आप खाएंगे चीज़ ऑटोमेटिकली मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होके इसका फ्लेवर आ जाएगा। और ऐसे है ग्रेटेड चीज़ ऊपर डाली हुई स्पगेटी बोलोनेज तैयार है बिल्कुल। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे एक नई डिश लेकर, तब तक इंतजार कीजिए। तो ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन आप सब बहुत पसंद करेंगे ऐसी डिश है, गार्लिक टोस्ट या गार्लिक ब्रेड आप कहिए उसे। और ये गार्लिक टोस्ट बहुत झटपट, बहुत जल्दी बन जाएगा। उसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, आइए देखते हैं। 15 से 20 लहसुन यानी कि गार्लिक बारीक कटी हुई, 2 बड़े चम्मच बटर, 1 चम्मच पार्सली बिल्कुल बारीक कटा हुआ, और आधा फ्रेंच लोफ बड़े साइज का जो होता है, या कोई भी दूसरी स्लाइस्ड ब्रेड। जो फ्रेंच ब्रेड मैंने कहा था, वी हैव टेकन अ फ्रेंच लोफ। कोई ज़रूरी नहीं है फ्रेंच लोफ ही हो, आप अगर घर पे स्लाइस ब्रेड इस्तेमाल करते हैं तो उसको आप ट्रायंगल में काट लीजिए। कोई भी दूसरी किस्म की ब्रेड हो स्लाइस्ड, उसे कर लीजिए। और स्लाइस ना हो तो इस तरह से उसे स्लाइस कीजिए। जहाँ तक हो सके अगर हमने टोस्ट उसका बनाना है तो मेक श्योर दैट उसकी आप पतली स्लाइस काटें, बहुत बारीक उसे बहुत बारीक नहीं, हाँ मतलब ज़्यादा मोटी ना करें। और टोस्टर में, ओवन में, ग्रिलर में, सैलेमेंडर में, किसी भी चीज़ में उसे हल्का सा टोस्ट कर ले। और अगर ये सारी चीज़ें नहीं है तो आप तवे के ऊपर भी इसको टोस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये कुछ स्लाइसेस जो हैं पहले से काट के एक साइड से टोस्ट करके रखे हैं, दूसरी साइड से नहीं किए हैं, क्योंकि दूसरी साइड से हम उसको गार्लिक बटर लगाएंगे। अच्छा। एक बोल में गार्लिक के पॉट जो गार्लिक क्लोव्स जो है उसको हमने चॉप करके लिया हुआ है, बटर वो उसमें डाल लेते हैं। गार्लिक और बटर दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसको आप पहले से बना के रख दें फ्रिज में, हाँ, और टोस्ट भी थोड़ा हल्का सा करके रख दें। और जब आपको बिल्कुल खाना हो, इसको परोसना हो, तो उससे पहले थोड़ा सा ब्रेड के ऊपर, जैसे मैं लगा दिखा रहा हूँ आपको, उस तरह से। अब ये जो टोस्ट की हुई ब्रेड है, इसकी जो टोस्ट ना की हुई साइड है, इस साइड में हल्का से इसे लगाइए
जितना आप ज़्यादा गार्लिक पसंद करते हैं उतना कम या ज़्यादा कीजिए, चॉइस आपके ऊपर है। सब स्लाइसेस के ऊपर लगा लीजिए इस तरह से। इसको हमने एक ओवन के अंदर ऊपर से जिसके ग्रिल होता है, जो माइक्रोवेव में जो ग्रिल लगा होता है, उसमें ग्रेटिनेट करना है 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि ऊपर से ये बटर मेल्ट हो जाए और ये टोस्ट जो है बिल्कुल अच्छी तरह से क्रिस्प और लाल हो जाए, तैयार हो जाए। तो उसे ओवन में डालते हैं। खुशबू कितनी बढ़िया आ रही, इट्स नाइस एंड गोल्डन। थोड़ा सा इसके अंदर जो है कलर को डिफरेंट करने के लिए जस्ट जो पार्सली से कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं है, ताकि जो दिखने में खूबसूरत लगे। दैट्स आ गार्लिक टोस्ट। एज यू कैन सी दिस इज कम्प्लीटली रेडी और कुछ ज़्यादा वक्त नहीं लगता है इसे बनाने में। इसी के साथ हमारा ये इटालियन स्पेशल शो आज यहीं ख़त्म होता है ना मिलिंद? बिल्कुल। लेकिन हम दोनों फिर से आप सबके सामने एक और बार हाजिर होंगे अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर। आप अपना रिश्ता हमारे साथ यूं ही बनाए रखिए। अगर आपको हमारे शो में हिस्सा लेने की ख्वाहिश है तो आप अपनी पसंदीदा और आजमाई हुई रेसिपी और उसको पकाने का तरीका लिख भेजिए। अगर आपकी बताई हुई रेसिपी हमारी टीम को पसंद आई तो आप हमारे शो के ख़ास मेहमान होंगे और आपको टीवी पर अपना हुनर दिखाने का पूरा मौका दिया जाएगा। हमारा पता है UTN वर्ल्डवाइड, PO Box 9909, वर्ली मुंबई 400018, इंडिया TVC।